इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य परिवार। फल देने का पूर्ण पुरुषार्थ है। मेरा तो काम बन गया। अगर मैं भी कह रहा हूँ ना कासलीवाल जी, तो गलती मेरी है। मैं तो अपनी कह रहा हूँ। नहीं, जैसा 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 हमने निर्णय किया है, इतना कठोर वर्णन भगवंतों ने, आचार्यों ने किया है कि आपने माँ अगर सोच के रखा था कि 11,000 तक हमें आज बोली लेनी है, और माना कि किसी दूसरे धर्मात्मा ने 15,000 में बोली ले ली, आपको 11,000 जमा करने चाहिए थे, क्योंकि आपने 11,000 का भाव जमा किया था। भावों से तो वो धन निर्माल्य हो गया। भले ही हमने दिया नहीं है, हमने बोली लगाई थी। आचार्य भगवंत एक बहुत उदाहरण उनके जीवन का बताते हैं। उनकी दीक्षा हो रही थी श्रेयांसगिरी में, और दीक्षा हो रही थी तो शास्त्र भेंट की बोली हो रही थी। स्वाभाविक है, कार्यक्रम था, बोली हो रही थी। किसी ने 10, 11, 21, 51, 1 लाख। अब एक अचानक, कई बार ऐसे होता है, कुछ सीमा तक 2-4 में लगे रहते और ले जाने वाला बोली तो कोई और ही होता है। वहाँ भी ऐसा ही हुआ। तीसरा ही व्यक्ति अचानक एकदम उसने 1.5 लाख कुछ बोले, और जो 1-1.25 वहाँ तक पहुँच रहा था, उसने विचार किया कि इस व्यक्ति ने पहली बार बोली है, मुझे तो दान देना ही है, मैं तो ऐसे ही देता हूँ, दान दूंगा, क्षेत्र का उद्धार होगा। देखना सोच, ये सोच चाहिए सोगानी जी कि मैं तो पैसे दूंगा ही, आज तक देते आया हूँ, आगे भी दे रहा हूँ। वो पहली बार दे रहा है, बोली नहीं मिली ना। मैं कमरे में शास्त्र भेंट कर लूँगा, यहाँ उसको ले लें तो बोली। कई बार पूछा, भाई बोलो तुम इतना तक बड़े थे? उसने कहा नहीं, दे दो। जैसे ही बोली 1, 2, 3 टूट गई, घोषणा हो गई उसके नाम की। वह शास्त्र भेंट करने के लिए उठने से पहले ही वह पहले ही पैसे लेके बैठा था। पैसे वाला था वो, जिसने 1 लाख तक बोली लगाई थी, उसने पहले पैसे ले लिए और कमेटी में जमा कर दी कि लो मेरे 1 लाख। वो कहते तुम्हें तो बोली मिली नहीं। वो कहते मेरी सोच बहुत बड़ी है, अगर मैं बोली ले लेता तो क्षेत्र को मात्र 1 ही लाख मिलते, अब क्षेत्र को 2.5 लाख मिल गए हैं। मैं तो देने ही वाला हूँ। मैंने भावों के भावना भाई थी 1 लाख 2 लाख तक, मुझे जितनी भी जाति में लेता, पर उतनी ही जाति ना, एक आदमी धर्म से जुड़ा, एक व्यक्ति क्षेत्र से जुड़ा, उसका धन में सदुपयोग में लग गया। मुझे 1 लाख देने थे, मेरे लिए तो निर्माल्य हो गया था। ये मेरे 1 लाख मैंने जमा कर लिए, मुझे शास्त्र भेंट करने मिले अथवा न मिले, पर मैंने भावना भाई थी, मैंने बोली थी, मैंने दान दे दिया। क्या ऐसा कभी किया आप लोगों ने? बोलो हाँ। फिर निर्माल्य का सेवन नहीं किया? बोलो नहीं। सोचना, विचार करना, इतना सूक्ष्म हमारा जैनागम है, इतना सूक्ष्म हमारा जैनागम है कि जिसे आज तक कहने वालों ने भी सुनील जी नहीं समझा। करने वालों को तो छोड़ दो, जिनके सामने ग्रंथ है वे पढ़ रहे हैं, पर फिर भी व्यवस्था आगम की बिगाड़ रहे हैं। मात्र अपने स्वार्थ, अपने स्वयं के स्वार्थ और अपने क्षेत्रों के पीछे पूरी व्यवस्था चौपट कर दी आगम की। आगम की व्यवस्था नहीं है, आगम की व्यवस्था नहीं है। तुमने भाव बनाए थे, तुमने मन बनाया था कि इतना तो हमें करना ही है, इतने तक मिल जाएगा तो ले लेंगे। क्या ऐसा बाजार में जाके नहीं करते आप लोग? जो बजट तय करके कपड़े खरीदने, साड़ी खरीदने गए थे, भले ही कोई दूसरी पसंद आए, बजट में नहीं भी हो, जितना जेब में होता है उतना तो लेके, बोलो ना, उतने की तो लेके आते ही आते हैं। पर ऐसे कभी दान देते हुए उतने की लेके आते ही आते हैं? नहीं। उनको ही बोली मिली, हम क्यों दे? अरे उनके तो मिल गई, पर तू दान का खाने के लिए वो दान का द्रव्य वापस ले आके निर्माल्य भोग रहा है, निर्माल्य भोग रहा है। मत भोगो निर्माल्य, द्रव्य का दुरुपयोग मत करो।
ये मिसयूज है, ये साधनों का मिसयूज है। पुण्य से साधन तो मिल गए, पर दुरुपयोग करके उसी द्रव्य को कालकूट जहर मत बनाओ। एक बूंद जहर नहीं, वह जहर ऐसा होता है, सूंघ भर लो ना तो भी समाप्त। तुम्हारी उस दान, पूजा, अनुष्ठान आदि के निमित्त से एकत्रित हुए द्रव्य को देखकर तुम्हारी नियत भी बदल गई। अरे इतना कमा लिया, उसमें से मुझे भी थोड़ा हिस्सा चाहिए। तुम्हारी नियत बिगड़ गई, तुम्हारी गति भी बिगड़ गई। मत बिगाड़ो दूसरों के धन को देखकर, मत बिगाड़ो दूसरों के दान पूजा के द्रव्य को देखकर अपने भाव, अपनी नियत। ये धन, ये दौलत, ये पैसा ऐसी वस्तु है जो भाई भाई के टुकड़े करने के लिए नहीं छोड़ती। किस पे दृष्टि डाल रहा है? जो तुम्हारा था, जो तुम्हारा है, तुम्हें पुण्य से मिलेगा, नियम से मिलेगा, पर क्यों दूसरे के और दूसरे के नहीं, वो भी धर्म से प्राप्त। वो बहुत सारे लोग तो यही कहते, महाराज जी हम पाप का थोड़ी खा रहे, ना हम बाप का खा रहे, ना हम पाप का खा रहे, हम तो पुण्य का खा रहे, धर्म का खा रहे। यही तो बड़ा पाप था। एक बार बाप का खा लेते, पाप का खा लेते तो फिर भी पच जाता, पर पुण्य का, धर्म का जो खाएगा ना, उसको पाप के रूप में ही भोगना पड़ेगा। पाप के रूप में ही भोगना पड़ेगा। ज्ञानी सोच समझ कर, विचार करके काम कर लेना। कितनी गलत फहमियाँ और कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग आज जीवन में उत्पन्न करके रखी है। अरे ये तो दान है। ये दान की व्यवस्था नहीं है। माँ, जिन चटाइयों पे, जिन टेबलों पे, जिन स्टूलों पे बैठे हो ना, बोल दूं, बढ़िया पंखे, कूलर, लाइट सबका प्रयोग आप कर रहे हैं। कभी आपने इसके निमित्त से मंदिर में दान दिया? नहीं दिया है तो आप निर्माल्य पर बैठे हो, निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। हाँ, क्या किया? कमेटी क्या करेगी? किसी भी स्थान की कमेटी हो, वो जेब से थोड़ी पैसे लगाएगी। जो गुल्लक में डालने वाले, जिन्होंने अपने बच्चों के पेट काट के रुपया, 5 रुपए 10 रुपए गुल्लक में डाले, अरे करोड़पतियों, तुमने दान दिया, लाखों का कौन सी बड़ी बात है। उसने अपने माँ बाप को, बच्चों ने पेट काट कर जो इकट्ठा किया था वो गुल्लक में रखा था, उससे लाइट बिल भरते, उससे ये सामग्री आती है, और उसका आपने सदुपयोग किया कि दुरुपयोग? हम सक्षम थे, हमारे पास द्रव्य था, तो हमें उनकी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी। हमें इन व्यवस्थाओं के लिए सहयोग करते हुए मंदिरों में, क्षेत्रों में, स्थानों में, संस्थानों में दान करना चाहिए था। पर हम, मंदिर का है महाराज जी, हमारा ही तो है, साल का देते ना, हमारा किस्त बंदी है। हाँ, आजकल पूजा की थालियों की भी किस्त बंदी है। महीने के 5,000 जमा करो, थाली बनी बनाई मिल जाएगी, द्रव्य चढ़ाओ, हाथ जोड़ो और भाग जाओ। सब किस्तों में काम हो गया है। पुण्य किस्तों में मिलने वाला नहीं है। इतना सस्ता धर्म नहीं है ज्ञानियों, जितना सस्ता आपने आपके प्रमाद के कारण बना के रखा है। क्या हुआ? साल भर का हमने ठेका लिया था, ले दिया ठेकेदार जी, पैसे हो गए हमारे वसूल? नहीं। ये विचार करना माँ, इसका मिसयूज चल रहा है। और यहाँ बैठे बैठे अगर मंदिर की चटाई, मंदिर के टेबल, मंदिर के साधनों पर बैठे बैठे किसी की निंदा, किसी की बुराई, काना फूसी, किसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अगर किया है तो और भी तुमने पूजा पाठ के लिए की थी, ठीक है, देने वालों ने भी दी थी, किसी 1 2 4 व्यक्ति ने दी, और उस पर आप बैठे हो, भले ही वो निर्माल्य नहीं है, पर वहाँ यहाँ वहाँ की बातें आप लोग तो करते ही नहीं ना। नियम है सबका, बिल्कुल, हम किसी के घर की बात करते ही नहीं। पूरी चर्चा पूजा छोड़ के सबसे पहले यही होती है, क्या करें महाराज जी, बाकी समय मिलता ही नहीं है, सहेली वही मिलती है, और वही खड़े और वही पूजा करते करते बतिया लेते, पूरी दुनिया भर की चर्चा हुई, उसके यहाँ वो हो गया, उसके यहाँ वो हो गया कल्याण। माँ, ये निर्माल्य का भोग रहे हो। मंदिर की व्यवस्था मात्र पूजन पाठ धर्म आदि के लिए की थी। घरेलू कोई भी काम अगर प्रमोद जी बैठकर यहाँ चर्चा कर रहे हो तो आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। कल प्रश्न पूछा था, सभी मंदिरों में माली तो है ना?
माली है, पुजारी है, कभी आज तक उस माली से कोई अपना काम कराया तो होगा ही नहीं। बहुत गंभीरता से सुनो प्रदीप जी, माली से, पुजारी से एक ग्लास पानी भी तुमने मंगवाया है तो माँ तुमने निर्माल्य का सेवन किया है। वो पुजारी, वो माली मात्र मंदिर देव शास्त्र गुरु की व्यवस्था के लिए था, ना कि किसी समाज के किसी व्यक्ति के लिए। हमने तो देखा है, वो इनके बच्चों को छोड़ा, उनको ले आओ, सब्जी ले आओ, बेचारा माली पूजा छोड़ रहा है, वो सब्जी लेने ही घूम रहा है। हाँ देखा है हमने, आंखों देखी बातें बता रहा हूं। वह मात्र और मात्र, मात्र और मात्र देव शास्त्र गुरु और मंदिर की व्यवस्था के लिए रखा गया था। तुम्हारी व्यक्तिगत व्यवस्था और व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं ज्ञानियों, तुमने उसके घर का पानी भी पिया है। माली के, पुजारी के घर का पानी, चाय आप क्या क्या पीते और क्या क्या नहीं होता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। कोई दूध का धुला यहाँ बैठा नहीं कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है, पर नियम से तुम्हें निर्माल्य का ही दोष लगेगा। उसके घर का एक गिलास पानी पिया है और उससे मंगवाया है तो भी। अब बोलो, नरक नहीं जाना ना? नरक तो जाओगे ही नहीं ना? मत जाओ नरक। मनुष्य भी बनोगे, तिर्यंच भी बनोगे तो क्या दुर्दशा होगी, क्या हश्र होगा। आज भगवान कुंद कुंद स्वामी 3 गाथाओं के माध्यम से समझाने वाले। एक गाथा कम पड़ गई, 2 कम पड़ गई, 3, कल एक गाथा कहने के बाद और 3 गाथाओं के माध्यम से समझा रहे हैं कि क्या फल तुम्हें मिलेगा अगर तुम दान, पूजा, धर्म के निमित्त से इकट्ठा हुआ धन खाने की नीयत बिगाड़ रहे हो तो। नहीं है सामर्थ्य ज्ञानियों, नहीं है सामर्थ्य द्रव्य चढ़ाते हुए परमात्मा के गुरु के दर्शन करने की। मत चढ़ाओ, सूखे हाथ से द्रव्य दर्शन कर लो। श्रेष्ठ तो वही है, स्वयं के द्रव्य से दर्शन, स्वयं के द्रव्य से दान होता है। नहीं है, मैं कहता हूँ सूखे हाथ जोड़कर कर लो। पर कभी 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 उन धन को, दौलत को, इकट्ठे हुए द्रव्य को देखकर अपने भाव मत बिगाड़ो। ऐसे भी जीव हो गए आज, ऐसे भी जीव कल जैसे वह ब्रह्मचारी का भेष बनाकर वह मंदिर लूटने बेचने के लिए तैयार हो गया था, ऐसे ही आज धर्मात्मा का भेष बनाकर कितनी लूट मची है, कितनी लूट मची है। मतलब जितना जितना वो धर्मात्मा का भेष धारण करने वाला लूट नहीं रहा है, जो एक पापी नहीं लूट पाता, चोर डाका डालने वाला जितना माल नहीं लूट पाता, उससे कई अधिक गुना सोना चांदी धन दौलत वे धर्मात्मा के भेष बनाकर घूमने वाले ढोंगी धर्मात्मा लूट रहे हैं। जीर्णोद्धार के नाम से रसीद काटो, पंचकल्याण के नाम से रसीद काटो, इसके नाम से रसीद काटो, इकट्ठा कर ली 1 करोड़ और गया भाग विदेश। अब जिंदगी उसकी तो सुधर गई, उसका तो जीर्णोद्धार हो ही गया। दुनिया का मंदिर का हो ना हो, उसका तो जीर्णोद्धार हो ही गया जीवन का। बस 1 करोड़ कमा ली, आप क्या है, जिंदगी कट जाएगी विदेश में कहीं पड़ी पड़ी। सोच समझकर दान भी सोच समझकर देना। कौन कैसे कहाँ क्या मांगने आ रहा है ये भी तो विचार करो, ये भी तो विचार करो। माँ मंदिर की लाइट, पंखा, किसी सामग्री का भी आपने प्रयोग किया है तो वह आपके लिए निर्माल्य है, निर्माल्य है, निर्माल्य है। मेरे पास पूछने मत आना महाराज जी फिर कल से मंदिर आना बंद कर दूं। नहीं, मैं किसी क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं विधि सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक शायद कभी आपने इतना सुना क्या? अभी तो सुनते जाओ, अभी तो सुनते जाओ, अभी तो सुनते जाओ। जो जो मंदिर के निमित्त से प्राप्त है, माँ घर में भी मंदिर का टेबल चटाई ले जाते बहुत सारे। अब चौका लगना महाराज जी मंदिर का तो टेबल लेंगे, 2 दिन के लिए कौन खरीदेगा? यही से उठाई सुनील जी ने, ले गए मंदिर घर में। तुमने 4 दिन उसका उपभोग किया, ये पूजा पाठ के लिए, भले ही मुनिराज के दान के लिए, पर घर किसका था? दान तुम्हें देना था, दूसरों के पूजा के द्रव्य से मंदिर के द्रव्य का प्रयोग करते हुए नहीं। अरे हमारा सामर्थ्य है तो हम ठीक है द्रव्य का प्रयोग कर लिया, करना पड़ेगा। कुछ व्यवस्था ऐसी होती है कि वह सामान्य रूप से अशक्य होने से करनी पड़ती है, पर कर ली ना। इतना तो मेरे पास धन है, हम डाल देना। कल भी मैंने कहा था श्रीफल, अरे श्रीफल चढ़ाना कर्तव्य है, चढ़ाना पड़ेगा।
नहीं तो सोनी जी कहेंगे नहीं हाँ कल से मेरा त्याग महाराज जी, हम श्रीफल को ही बुलाए चढ़ाएंगे। नहीं, अव्यवहारिक मत हो, क्रियाओं को सुधारो, भावों को सुधारो, विवेक जागृत करो। हमारे पास इतना द्रव्य है कि वहाँ टेबल भी घर ले गए थे, तो क्या उतना जितना किराया किसी टेंट हाउस की टेबल लाने में लगता है उतना किराया हम मंदिर में नहीं डाल सकते? जितना लाइट आदि का बिल हम घर में महीने में जमा करते नहीं उतना करो, पर हमारे व्यक्तिगत रूप से कुछ तो हमारी हिस्सेदारी उसमें हो। पर इतना विवेक कहाँ? हम तो साल के लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए की बोली तो लेते हम। बोली के लिए तुमने जो कार्य मिला था वो अलग था। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, शांति धारा तो करते हैं हम महीने में 2 बार, तो हो गया, शांति धारा का पुण्य तुमने पहले ही कमा लिया, अब वो दान देकर वो व्यवस्थाओं का कैसे पुण्य होगा? सोचना, विचार करना। मंदिर का आज ऐसे धर्मात्मा, ऐसे क्षेत्र और ऐसे मंदिर है, स्वयं की दुकान किराए से हजारों में लाखों में चल रही है, और स्वयं की दुकानदारी मंदिर के और ट्रस्ट के वह किराए की दुकान में चल रही है। नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई, उज्जैन के ज्ञानियों, मुझे किसी के कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं तुम मुझे धमकाने आ जाओ, महाराज आपको किसने शिकायत की? मुझे किसी की कुछ भी नहीं पता, पर सबकी सब पता है। हाँ, सबकी सब पता है, किसी की कुछ नहीं पता, पर सबकी सब पता है। ऐसे भी जीव होंगे जो स्वयं की दुकानों को तो हजारों में लाखों में किराए में दे है, पर मंदिर की फ्री में मिल रही है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, वो किराए से लेके रखे। क्यों? क्योंकि सस्ते में काम हो रहा है। ये निर्माल्य का भोग चल रहा है, निर्माल्य का भोग चल रहा है, निर्माल्य का भोग चल रहा है। मंदिर की कोई खेती, मंदिर की कोई भूमि कोई हड़प करके बैठा है, कोई उसमें आने वाली फसल भी हो, माँ मंदिर के बगीचे, मंदिर के वह बगीचे में से फूल भी तोड़कर घर ले गए ना। घर ले जाना तो बहुत दूर की बात है, बगीचे में खड़े खड़े कितनी सुगंध है, कितनी अच्छा बगीचा, कितना फूल बन गया, फूल को सूंघ के फूल बन गया, तुमने निर्माल्य का सेवन कर लिया। अरे द्रव्य लेने में फल फूल ले लिया आपने, कोई हर्ज नहीं था, पर जितने में बाजार में मिलता है उतना द्रव्य तुरंत डालो ना मंदिर में। मंदिर की खेती, बगीचा आदि आश्रम से मिलने वाले द्रव्य को सेवन करने में दोष नहीं है, पर अगर ले रहे हो तो उतना द्रव्य दान के रूप में दे दो भी तो। पर क्या करें, क्या करे, क्या करे, क्या करे? कितनी विपरीतता और कैसी मानसिकता हो चुकी है जीवों की। ध्यान रखना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अगर त्रियंश भी बने ना, त्रियंश भी बने ना, त्रियंश भी बने ना, तो 60,000 कह दूं। माँ सुन लो, माँ सुन लो, 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ेगा अगर तुमने समय पर बोली का पैसा जमा नहीं किया तो। मुझे कोई मतलब नहीं है, नहीं तो को महाराज ने, कमेटी ने कुछ प्रेरणा दे दी क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य परिवार।